हमारे आसपास और समाज में कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिन्हें भुला पाना नामुमकिन सा होता है। दिल्ली से सटे नोएडा सेक्टर 31 का निठारी कांड भी आज भी लोगों के जहन में बसा है। ये कहानी है कोठी नंबर D5 के एक अय्याश मालिक और उसके नरपिशाच नौकर की। 7 मई 2006 आज पायल को निठारी गांव के कोठी नंबर D5 में काम करने के लिए जाना था। पायल ने वहां जाने के लिए रिक्शा लिया। वहां पहुंचने के बाद पायल ने रिक्शे वाले से उसका इंतजार करने को कहा और उसने कहा कि वो कोठी से वापस आकर उनको पैसे देगी। रिक्शा वाला वहां खड़ा होकर पायल का इंतजार करता रहा। पायल अंदर से बाहर नहीं आई। उसने 15 मिनट इंतजार किया, उसने 20 मिनट इंतजार किया। काफी लंबा समय होने के बाद रिक्शे वाले ने आखिर में थक कर कोठी का गेट खटखटाया। तभी कोठी के अंदर से सुरेंद्र कोहली नाम का एक व्यक्ति बाहर आता है, जो कि उस कोठी में काम किया करता है और वो वहां का नौकर होता है। सुरेंद्र कोहली ने रिक्शे वाले से पूछा कि उसे क्या काम है। रिक्शे वाले ने कहा कि इस कोठी के अंदर एक लड़की आई है जो कि मेरे रिक्शे में बैठकर आई थी और उसे उसके पैसे देने हैं। सुरेंद्र कोहली रिक्शे वाले से कहता है कि कोठी के अंदर कोई भी लड़की नहीं आई है। यह बात सुनकर रिक्शे वाला हैरान हो जाता है और वो कहता है कि वो खुद अपने रिक्शे में एक लड़की को लेकर आया था और वो इस कोठी के अंदर ही गई है। इतने में सुरेंद्र कोहली बोलता है, अच्छा तुम उस लड़की की बात कर रहे हो? अरे वो तो पहले ही जा चुकी है। लेकिन रिक्शे वाले का कहना था कि वह कोठी के बाहर ही खड़ा था और उसने किसी भी लड़की को या पायल को बाहर आते नहीं देखा। रिक्शे वाला थक थकाकर वहां से निकल जाता है। शाम हो जाती है। पायल अपने घर नहीं लौटती। उसके माँ बाप उसके लिए चिंतित हो जाते हैं, उसकी काफी खोजबीन करते हैं, लेकिन पायल नहीं मिलती। रिक्शे वाले की यह बात पायल के माँ बाप तक पहुंच जाती है। काफी देर तक पायल के ना आने के बाद पायल के माँ बाप नजदीकी पुलिस स्टेशन पर जाते हैं और उसकी एक FIR वहां पर दर्ज कराते हैं। पायल के पिता ने पूरी घटना की जानकारी पुलिस वालों को दी। पायल के पिता कहते हैं, साहब आज मेरी बेटी सुबह मनिंद्र सिंह पंडेर की कोठी नंबर D5 में काम करने के लिए गई थी और वो अभी तक घर नहीं लौटी है। आपको बता दूं कि ये निठारी में पहली घटना नहीं थी। इससे पहले भी दर्जनों बच्चे निठारी से गायब हो चुके थे, जिनका पुलिस वालों के पास कोई भी सुराग नहीं था। पायल के गायब हो जाने के बाद अब पुलिस वालों के सामने एक बड़ी चुनौती थी। पायल के पिता लगातार पुलिस वालों पर उनकी बच्ची को खोजने के लिए दबाव बना रहे थे। पुलिस को पता लगता है कि पायल के पास एक फोन था जो कि स्विच ऑफ आ रहा था। पुलिस पायल की कॉल डिटेल्स निकालना शुरू करती है, जहां पुलिस को एक बड़ा सुराग हाथ लगता है। पुलिस तुरंत मनिंद्र सिंह पंदेर की कोठी में छापा मारती है, जिसके बाद पूरे देश के सामने कोठी नंबर D5 नोएडा सेक्टर 31 के अय्याश मालिक और उसके नरपिशाच नौकर सुरेंद्र कोहली की काली सच्चाई और करतूतें सामने आती है। कोठी नंबर D5 से जब दर्जनों नरकंकाल मिलना शुरू हुए तो पूरे देश में सनसनी फैल गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन सरकार ने इसकी जांच CBI को सौंप दी। CBI को जांच के दौरान मानव हड्डियों के हिस्से और 40 ऐसे पैकेट मिलते हैं जिसमें मानव अंगों को भरकर वहां मौजूद एक नाले में फेंका गया था। जब पूरे मामले की गंभीरता से जांच की गई तो कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए, जो कि काफी डराने वाले भी थे। बताया जाता है कि साल 2003 में सुरेंद्र कोहली मनिंद्र सिंह पंडेर के संपर्क में आया और उनके कहने पर वो मनिंद्र सिंह पंडेर की कोठी में काम करने लगा। साल 2004 में पंडेर का परिवार पंजाब चला गया, जिसके बाद मनिंद्र सिंह पंडेर और सुरेंद्र कोहली उस कोठी में रहते थे। जांच में यह सामने आया कि पंडेर अक्सर कॉल गर्ल्स को कोठी में बुलाया करता था। वहीं सुरेंद्र कोहली कोठी की गेट पर नजर रखता था।
इस दौरान कोहली नेक्रोफिलिया नामक मानसिक बीमारी से ग्रसित होने लगा, जिसमें वह छोटे बच्चों की तरफ आकर्षित होता था। कहा जाता है कि कोहली कोठी के आसपास गुजर रहे बच्चों के साथ दुष्कर्म करता था और फिर उनकी हत्या कर देता था। चौंकाने वाली बात यह थी कि सुरेंद्र कोहली उनका मांस भी खाया करता था। इस मामले की सच्चाई सामने आते ही उन दर्जनों बच्चों के माँ बाप की आशा भी खत्म हो जाती है, जो अपने बच्चों का इंतजार कर रहे थे, जिनके बच्चे कई टाइम से लापता थे और उन्हें एक आशा थी कि उनके बच्चे वापस लौटेंगे। लेकिन जब ये पूरा मामला पूरे देश के सामने आता है तो उन बच्चों के माँ बाप का रो रो के बुरा हाल होता। अब उन माँ बाप को पता लग गया था कि उनके बच्चे अब कभी वापस नहीं लौटेंगे। सुरेंद्र कोहली जेल में हैं। कई मामलों की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सुरेंद्र कोहली और उसके मालिक मनिंदर सिंह पंदेर को फांसी की सजा दी है।